ऑनलाइन मंच निलय साहब के हाथ में पकड़ा रहे हैं। और क्योंकि निलय दा की 26 किताबें हैं, हम चाहेंगे कि निलय दा अपनी पसंद का कोई एक नाटक हमें देंगे, तो अब इस मंच पर मैं अपने आर्टिस्टों से उसे पढ़वाऊंगी भी किसी और क्लास में। ऑनलाइन मतलब श्रुति नाटक जिसको हाँ, कहते हैं, वो सब श्रुति नाटक। अलग-अलग कैरेक्टर दे दिया जाएगा और फिर पूरा ग्रुप इसे इस तरह से पढ़ेगा। मतलब कि किताब नहीं, आप मुझे ईमेल करेंगे तो फिर मैं ईमेल के में से उन पार्टिसिपेंट्स को टुकड़े निकाल के भेज दूंगी और फिर हम लोग एक सेशन रखेंगे ऑनलाइन रीडिंग का। चलिए, और कल की तरह वही चीज सेशन हमारा बीच में रुकेगा ही, यानी जब 45 मिनट्स होगा तो उसको दोबारा कनेक्ट कर लेंगे आप लोग सब कोई, ठीक है? और सब कोई अनम्यूट हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोगों का जो ओवरचर म्यूजिक या बैकग्राउंड म्यूजिक कह लीजिए वो ना आए, वो साउंड नहीं है। चलिए ठीक है, नीला भाई आपके हवाले मंच। हाँ, शुक्रिया अजहर भाई, उमादी शुक्रिया। कल हम बात कर रहे थे सेंसेस की, और हम ये बात कर रहे थे कि एक्टर का जो दिमाग है वो कैसे काम करता है, और दिमाग अगर नहीं बोलेगा तो शरीर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम थे और हमने शुरू किया था सेंसेस से। सेंसेस यानी हमारी देखने की क्षमता, हमारी सुनने की क्षमता, हमारे छू के स्पर्श करके उसको महसूस करने की क्षमता, और सुनने की क्षमता, ये सारी जो बातें हैं, ये एक एक्टर का कैसे अलग होता है दूसरों से। तो जब हम कह रहे थे कि हम कैसे इसको समझ सके और एक एक्टर कैसे अपने सेंसेस को अलग तरीके से समझ सके, सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास जो भी है उसको किस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो हमें चाहिए, हम जो भी देख रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं, हम जो भी टच करके फील कर रहे हैं, स्पर्श करके जो महसूस कर रहे हैं, उसको किस तरीके से एक अभिनेता होने के तहत आप लेंगे। क्योंकि हमने कल ये कहा था कि दिमाग में जो जा रहा है वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिए, आपके दिमाग में जो जा रहा है वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज में उसको तब्दील करने के लिए जरूरी है हमारी जो खोज है वो हम बेहतर से बेहतर बनाए और खोज करें मतलब मेरे सामने कोई अगर कहे कि ये तो पत्थर दिल इंसान है। अब इंसान का दिल पत्थर का नहीं होता है, लेकिन पत्थर दिल इंसान से हम क्या समझते हैं और एक एक्टर क्या समझेगा, इसमें मतलब दूसरे लोगों के नजरिए से एक एक्टर का नजरिया बहुत अलग होगा। तो ये जो नजरिया है, इस नजरिए को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें अपने आप लेयर्स ढूंढना, ये हमारी एक बहुत बड़ी एक जरूरत होती है किसी भी एक्टर की, जिसको सेंस के तहत हम अंदर लेते हैं, यानी इनपुट मैकेनिज्म। अगर इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कल हमने बात की थी कि एक जो एक्टिंग है, परफॉर्मिंग आर्ट है, वो आर्ट है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर हम साइकोलॉजी को ना समझे, अगर हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स को ना समझे, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट मैकेनिज्म को पहले अपना बहुत ध्यान से आप समझिए। हमारे इनपुट मैकेनिज्म है 5 जो हमारे इंद्रिय हैं, जो सेंसेस हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर जो जा रहा है वही हमारा इनपुट मैकेनिज्म है। हमारे दिमाग की उपज नहीं है वो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिमाग में आया और हमने कर दिया। दिमाग में आया कहाँ से? इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा। ये बात हमने कल डिस्कस किया था।
उसके बाद हमने ये कहा था कि लेयर्स कैसे तय करें। कोई भी कुछ देखता है, रोशनी देखता है, कोई अंधेरा देखता है, लेकिन उससे क्या निकालता है, निकल के क्या आ रहा है, हम किस नजरिए से देख रहे हैं, हमारे सेंसेस को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि इसका कुछ और भी मतलब होता है या हो सकता है, हम आगे जाके हम उसको उन लेयर्स का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। एक एक्टर के लिए विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो जो देखेंगे ही नहीं, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? तो वो देखने का, वो समझने का, वो सुनने का, जो एक जिस माध्यम से हम सुन रहे हैं उसमें उन नजरिए को बदलिए और अलग अलग लेयर्स में उसका विश्लेषण करना शुरू करिए। जो आप देख रहे हैं क्या वो वही है, जो आप सुन रहे हैं क्या वो वही है, या उसका और कोई मतलब भी निकल सकता है। काफी हद तक एक्टर्स या डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कल भी इस पे जोर दिया था कि एक एक्टर एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट का काम है क्रिएट करना। जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप आर्टिस्ट नहीं है। एक आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट मस्ट क्रिएट, ये गांठ बांध लीजिए। डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन, स्क्रिप्ट के साथ पढ़ना, प्लेराइट का जो नाटक है वो पढ़ना, वो बाद की बात है, लेकिन एज एन एक्टर आप जब अपने आप को डेवलप करेंगे, आप ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन जो है वो खुद शुरू करेंगे, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं। एक आर्टिस्ट का काम होता है क्रिएट करना। तो जो इनपुट आएगा वो आएंगे आपके सेंसेस से। अब दूसरे शब्द पे आते हैं, वो है सेंसिबिलिटी। सेंस, उसके बाद आते हैं सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी क्या है? जब हम आज अगर कोई खबर पढ़ते हैं, हम उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे लेते हैं। उसी तरीके से हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत कुछ सुना, और उसके लेयर्स जो हैं अलग अलग या फिर अलग अलग परिभाषा में हमारे दिमाग पे वो छप गया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है। जब आपका दिमाग विश्लेषण करता है और उसका निष्कर्ष निकालता है, वो बनता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करना हमारा काम है। जो आपको मिल रहा है गूगल सर्च करके, कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ के या किसी की बात सुन के, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन तक ही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करना भी एक आर्टिस्ट का काम है। वो इस वजह से कि तब वो अपने सोच के साथ उसका विश्लेषण करेगा और फिर वो उसके लिए नॉलेज होगा, उससे पहले तक वो इंफॉर्मेशन है। इसीलिए किसी भी आर्टिस्ट की जो राजनीतिक, जो सामाजिक या आर्थिक या धार्मिक जो विचार है वो इतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो उसी के जोर पे उसका विश्लेषण करता है और उसको नॉलेज के हिसाब से उसको अपने अंदर बसा लेता है। इंफॉर्मेशन को, जब इंफॉर्मेशन आपका आएगा सेंस से, सेंसिबिलिटी आपके इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करेगी। तो सेंस और सेंसिबिलिटी जब वो नॉलेज में तब्दील होगी, तब आपका ब्रेन कहेगा कि इतने मात्रा में आपका शरीर काम करेगा या नहीं करेगा। वो जो मात्रा है वो है सेंसिटिविटी। तो हमने 3 शब्द बहुत अच्छी तरह से समझना है: सेंस, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी। इन तीनों का जो एक के बाद एक होता है, वही होता है कि एक इनपुट है, एक एनालिटिकल पावर है, तीसरा उसको निकालना अपने शरीर के माध्यम से कि किस मात्रा में निकलेगा। वो इमोशन हो सकता है, जो भी आपका इमोशन है, लेकिन वो शरीर ही बयां करेगी, क्योंकि शरीर आपका माध्यम है अभिनय करने का।
और कुछ नहीं है। आपका दिमाग आपके शरीर को कहेगा तो किस मात्रा में आप अभिनय करेंगे या किस मात्रा में शरीर का कौन सा अंग आपका अभिनय करेगा और क्या बोलेगा, वो आपके सेंसिटिविटी ही डिसाइड करेगी। तो आपने क्या क्या 3 शब्द लिए? सेंस, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी। ठीक है, इन तीनों के मिश्रण से हमारे दिमाग के थ्रू ट्रांसमिट होता है बॉडी में हमारे अभिनय करने की जो क्षमता है, और उससे हम जो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है, वो जाके इम्प्रेशन के तौर पे ऑडियंस में बैठता है। आप समझ रहे हैं बात को? हमारा एक्सप्रेशन ऑडियंस के माइंड में इम्प्रेशन बिठाता है, क्योंकि उनका भी वही मैकेनिज्म है कि जो आप बोल रहे हैं या दिखा रहे हैं वो भी उन्हीं सेंसेस से ले रहे हैं। उनके पास भी वही सेंसेस है जिससे वो ले रहे हैं और इम्प्रेशन बैठ रहा है। तो एक एक्टर का बेसिक अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमारा माइंड काम करता है और जिस प्रोसेस से हमारा दिमाग, जो अभिनेता का दिमाग है, अभिनेत्री का दिमाग है, वो अलग तरीके से सोचने को मजबूर होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका दिमाग ही उसके शरीर को चलाएगा। हमारा शरीर अपने आप नहीं चलेगा। काफी वक्त जो नए आते हैं एक्टर्स कहते हैं हाथ कहाँ पे रखेंगे या फिर कैसे चलेंगे, क्योंकि वो वेट करते हैं कि हमें बताया जाएगा। आप वेट मत करिए, आप सोचना शुरू करिए। इंसानी फितरत है खोज करने की। आपको बहुत जरूरत है इस खोज को जारी रखने की। जितना आप खोज करेंगे एक आर्टिस्ट उतना ही अपने आप को निखार सकता है। अब आते हैं जैसे सेंसेस में, तो ये जो सेंसेस आपने देखा, इसके लेयर्स कैसे कैसे आप डिफाइन करेंगे कि क्या क्या लेयर है और क्यों ये लेयर्स इंपॉर्टेंट है। हम जब करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट मिलता है, काफी टाइम होता है कि ये आपका कैरेक्टर है। हाँ थोड़ा सा लाउड ओके, अच्छा जी जी हाँ। तो हमारा जो मतलब जहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेयर्स को कैसे हम ढूंढे, तो लेयर्स को जब हम ढूंढेंगे तो मैं जब किसी भी चीज को देखता हूँ तो उसमें मेरे को और ऑल्टरनेट इमेज या ऑल्टरनेट साउंड या फिर टेक्सचर क्या मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? एक कागज क्या सिर्फ कागज है या उसमें और कुछ भी है, या कहीं पे कहानी छिपी हुई है, या वो पत्थर हो या कागज हो या कुछ भी हो, लकड़ी का एक टुकड़ा हो, वो क्या बन सकता है, वही से हमारी खोज शुरू होनी चाहिए। एक एक्टर की खोज शुरू होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम अभिनेता के तौर पे काफी हद तक सोच लेते हैं कि डायरेक्टर हमें बता देगा। डायरेक्टर एक नाटक या 2 नाटक के तहत आपको बताएगा। एक अभिनेता क्या करेगा, उसको अगर काम करते रहना है अपने ऊपर, तो ये जो आपका जो देखने का नजरिया है और लेयर्स ढूंढने का जो आपकी जो सोच है, उसको बनाना ही पड़ेगा, उसको तैयार करना ही पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं। क्या ये स्क्रीन सिर्फ स्क्रीन है या इसके परे और कुछ है, या इसको मैं इस तरीके से देख सकता हूं कि ये एक रिश्ता है। अब वो रिश्ते के क्या मायने निकलते हैं, यहाँ पे हम ढूंढ के हम लेयर्स को निकालते हैं। और एक एक्टर की ये स्ट्रेंथ होती है, और मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि मेरे सामने 2 डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आप जब ये लेयर्स खुद ढूंढ के चर्चा करेंगे तो डायरेक्टर्स को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो हम सब टेक्स्ट कह के निकल जाते कि आप सब टेक्स्ट ढूंढो। सब टेक्स्ट ढूंढना
वहीं से शुरू होता है जब आप जिंदगी में सबटेक्स्ट ढूंढना शुरू करते हैं। क्या पहलू हैं जिंदगी के, आप चल रहे हैं उसका मायने क्या है, क्या देख रहे हैं उसका दूसरा अर्थ क्या निकल सकता है, मेटाफर, सिंबोलिज्म, ये सारी चीजें अभी से आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या और मतलब निकल सकता है, तब देखेंगे कि आपका और दूसरे का जो नजरिया है उसमें फर्क है। और जब ये फर्क आप मेंटेन करेंगे तब जाके आप देखेंगे आपके इंडिविजुअलिटी के थ्रू आपकी क्रिएटिविटी निकल रही है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है। ये हमें मानना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल अलग है और इसीलिए हर इंडिविजुअल की खोज भी अलग होती है, और वो अलग जो होती है वही आपकी क्रिएटिविटी है। एक चाल में चलना बहुत आसान होता है, अपने इंडिविजुअलिटी को जितना एक एक्टर मेंटेन करेगा वो अलग से अपनी सोच निकाल के ही लाएगा, क्योंकि उसकी जो देखने की क्षमता है वो दूसरे की देखने की क्षमता से अलग है। उसकी जो सेंस है, जिस तरीके से लेयर्स तैयार करता है वो अलग है, उसकी जो सेंसिबिलिटी है वो अलग है। वो अलग क्यों है? वो इसलिए है कि जैसे मेरे सामने राजश्री है और दोनों बचपन से 17-18 साल तक जब उनकी उम्र हुई तब उनके परिवार में उन्होंने जिस तरीके से जिया, उनकी आदतें जो थी वो आदतें वैसे ही रह गई और घर में किसी ने टोका नहीं। साथ में उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार और धार्मिक विचार सब अलग अलग हो सकते हैं, उसी में पनप के वो अलग तैयार हुए हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी। अब जब हम लेते हैं, बाहर से कुछ लेते हैं, आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो क्या ये जो आपके 17-18 साल की जिंदगी है क्या उस पे हावी होगी? उसको हावी नहीं होने देने के लिए जरूरत है ये ऑल्टरनेट इमेजेस क्रिएट करना। ये तो है, और क्या हो सकता है? और जब आप ऑल्टरनेट इमेज क्रिएट करेंगे उसके साथ साथ जब आप अपने सेंसिबिलिटी यानी एनालिटिकल पावर जो है आपका उसका इस्तेमाल करेंगे, तब देखेंगे राजश्री और सागर एक ही टेक्स्ट को दो अलग अलग मायने निकाल के ला रहे हैं, और वो दोनों मायने कहीं ना कहीं उनके जो पिछली जिंदगी है उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो। ये बहुत खतरनाक है एक एक्टर के लिए कि उनकी पिछली जिंदगी हावी हो जाए। कहते हैं नहीं ऐसी ही मेरी जिंदगी है, वो तो होगी ही। तो जो है, जो देखने आ है, तो देखने आ रहा है, एक्टर को देखने आ रहा है, वो आपको देखने नहीं आ रहा है। तो पहले शो में तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, दूसरे शो में भी बहुत अच्छा लगेगा, तीसरे शो से उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये तो ऐसा ही करता है। क्यों? क्योंकि जिसे हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, जहां से वो शुरुआत हुई थी एक फैमिली की, उसकी जिंदगी की, वो हावी होने लग जाती है, उसके हाव भाव हावी होने लग जाते हैं। तो एक एक्टर के दिमाग को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये सोच, ये नए तरीके से देखना हर बार बहुत जरूरी होता है। आप लोगों का कोई सवाल अगर हो तो आप बताइए। अभी हाँ हाँ राजेश, हाँ अभी पूछो। सर की जो आपने फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन की बात करी सर, ये तो सर काफी चालक होता है एक्टर के लिए कि वो हर कैरेक्टर में एक नया इंसान बने या एक अलग इंसान बने। ये कैसे हम ला सकते हैं सर अपने अंदर? हाउ कैन वी ब्रेक दिस फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कि मैं सेम इंसान ना लूं अलग अलग कैरेक्टर में? सेम इंसान आप, मैंने वही कहा, सेम इंसान आप तब नहीं लगेंगे जब अपने सोच को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता आप रखेंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
जापान में अगर आप देखें तो काबुकी जो एक्टर्स होते हैं वो उस जगह पे पहुंचते हैं 60 साल की उम्र में। तो इट्स 60 साल की उम्र में वो पहुंचते हैं उस जगह पे जहां पे उनको मेन रोल मिलता है। और हम यहाँ पे सोचते हैं कि बस हो गया, 6 महीने 1 साल बहुत हो गया। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपकी हैबिट ये कहती है कि आप जो भी है आपके सामने उसको देखने का आपका अपना नजरिया होगा, जिसपे किसी का इफेक्ट नहीं आएगा या कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, तो अपने आप में वो आदत जो होगी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में करते करते आपका नजरिया आप ही का होगा ना। वो आपके फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और दूसरा जो है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, दोनों का इफेक्ट उस पे नहीं आएगा। ये अपने आप में तोड़ने के बजाय मैं ये कह रहा हूँ जोड़ते जाइए। जैसे स्टैनिस्लाविस्की अगर कहते हैं मेथड में कि हमारे सेंसरी मेमोरी के बारे में, इमोशनल मेमोरी के बारे में, अब कैसे ऐसे एक एक्टर कर सकता है जिसके साथ वो घटना घटी ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? अब वो आपके लाइब्रेरी में, अगर मैं इसको लाइब्रेरी के कहूँ इसको, तो लाइब्रेरी में ये आपका वो किताब है ही नहीं, तो आप कैसे आकलन करेंगे? उसके लिए आप एक चीज को जब 10 तरीके से देखेंगे या सोचेंगे तो रेफरेंस आपके बढ़ते रहेंगे, आपके लाइब्रेरी में किताब बढ़ती रहेगी। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, 60 साल, 70 साल, 80, 90 साल, लेकिन हजारों साल के इतिहास में जब से थिएटर शुरू हुआ है, लिटरेचर शुरू हुआ है, इतने रेफरेंसेस है। एक एक्टर को अगर आज कुछ दिया जाता है तो वो किस रेफरेंस से लेगा? हमने तो वही 60 साल जिया है, 50 साल जिया है, 40 साल जिया है, इतना एक्सपीरियंस है हमारे पास कि हम उसको ले आके वहां से हम उसको कर पाए, नहीं है। तो रेफरेंसेस तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि चीजों में ढूंढते हैं, और वो ढूंढना जो होता है वो ढूंढना बहुत आम किसी भी आम वस्तु जो है उसका जो नजरिया, उसको देखने का जो नजरिया है वो आम वस्तु को भी एक आर्टिस्ट के नजरिए से बहुत अलग कर देती है। ये हमें उसी नजरिए से देखना होगा, और जब भी देखेंगे लेयर्स तैयार करिए, लेयर्स तैयार करिए कि ये है तो ये वो भी हो सकता है, और ये हमारे उस इमोशन को बताती है। तो अभी मैं उसके बाद इमोशन पे आता हूँ, क्यों इमोशन जरूरी है हमारे सेंसरी मेमोरी और इमोशनल मेमोरी को बयां करने के लिए, और वो इमोशन पे ही एक्टर क्यों एम्फेसाइज करेगा या जोर देगा, उस पे मैं अभी आऊंगा। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओके, तो हम कोई सवाल कंटिन्यू करें? हाँ, ठीक है, हम कंटिन्यू करें। लग रहा है सागर, आवाज नहीं आ रही है। सर मेरे ख्याल से सर अमनदीप को म्यूट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद बाकी लोग की आवाज आएगी। अब ठीक है। हाँ, सागर आप कुछ पूछ रहे थे। सागर तो ठीक है, सागर शायद कवरेज से बाहर हो गया। आगे बढ़ाएं। पूछेंगे, हाँ, सागर पूछेंगे तब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। तो जैसे अभीक ने पूछा कि
अब हम आगे कैसे एक ही कैरेक्टर मतलब एक ही एक्टर एक ही तरह का ना दिखे या उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो अब हम आते हैं, मैंने ये कहा था एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन के बारे में, जो कि सेंसिटिविटी है। हमने सेंस के बारे में बात की, हमने सेंसिबिलिटी के बारे में बात की, अब सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये किस मात्रा में होगा, वो इमोशंस जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से दिखेंगे, उसको हमें हमारी सेंसिबिलिटी कहती है। सेंसिबिलिटी यानी हमारा माइंड का जो नॉलेज है, जो हमने इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील किया है, वो कहेगा, नॉट इंफॉर्मेशन। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कोई आर्टिस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम नहीं करेगा, नॉलेज के बेसिस पे काम करेगा। और तभी हम कभी कभी कहते हैं कि इंटेलिजेंट एक्टर है। वो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंट एक्टर सिर्फ किताब पढ़ने से, पीएचडी करने से नहीं होगा। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे तब्दील करते हैं, उसके बेसिस पे आप इंटेलिजेंट बनेंगे। आपका एनालिसिस क्या है? अब जब हम देखते हैं तो हो सकता है किसी की मौत हो गई है, अब एक्टर उसको दर्शाएगा, कैसे करेगा? उसके लाइफ में किसी की मौत उन्होंने देखी नहीं है, वो जानता नहीं है। उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इतने एक दिन प्लेन क्रैश में इतनी मौत हो गई, उस दिन यहाँ पे उसको मार दिया, ये सब सुना है। इसी तरह के काफी इंसिडेंट्स आते हैं जो हमें प्ले करने होते हैं और हमारे साथ वो होता नहीं है इससे पहले, लेकिन हमें रेफरेंस ढूंढने को कहा जाता है। तो क्या हम उस इंसिडेंट का रेफरेंस ढूंढे या उस इमोशन का रेफरेंस ढूंढे? हमें उस इमोशन का रेफरेंस ढूंढना है। अगर आप खुशी बयां करते हैं तो खुशी हमेशा खुशी ही रहेगी, दुख हमेशा दुख ही रहेगा, गुस्सा हमेशा गुस्सा ही रहेगा। उस इमोशन को अगर आप बयां कर पाए, तब ऑडियंस उसके रिलेटेड, शायद ऑडियंस के जिंदगी में भी वो ना हुआ हो, लेकिन वो इमोशन किसी ना किसी तरीके से उसने जिया है। हर एक वो उन इमोशंस को जीता है। तो जब हम उन इमोशंस को जीते हैं तो, और जब मैं पहले लेयर्स की बात कर रहा था, तो जो मैं लास्ट में एक एक्सरसाइज दूंगा वो आप करिएगा। तो जब हम लेयर्स की बात कर रहे थे, उसमें से जो हमें इमोशंस मिलते हैं, इमोशंस को हम किस तरीके से एक एक्टर एक्सप्रेस करेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर इसके कि हमारे जिंदगी में वो घटा है या नहीं घटा है। जैसे मैंने कहा, 1000 से भी ऊपर सालों के जो हमारी जो एक विशाल कला की या संस्कृति की या साहित्य का जो भंडार है, उसमें ऐसे बहुत सारे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो हमने जिए नहीं है। तो एक एक्टर कैसे बयां करेगा? एक्टर अगर वो करने जाता है और जैसे वहां पे लिखा जाता है, तो हम एक्टिंग से हटके थोड़ा ये उस तरफ चले जाते हैं, जो अपने आप में एक आर्ट है, जो मिमिक्री है। मिमिक्री